Welcome to Bridge course for 11th moving, 15th lecture. Today we will read inverse circular function. आज हम लोग पढ़ेंगे inverse circular function. ट्रिगो में वापस एक बार फिर से बीच का एक दो क्लास पढ़ा है, मॉडुलस और क्वाड्रेटिक. ठीक है, वो सब चीज को आप लिखते रहिए, टाइम के साथ आपको क्लियर हो जाएगा. आज हम पढ़े इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. एक्चुअली इसको आपको टेक्निकली पढ़ना है क्लास 12th में. ठीक है, अभी आपने अपने 10th पास किया है, इसको टेक्निकली पढ़ना है क्लास 12th में. बट इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है. देखिए एक्चुअली इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता क्या है. If sin theta is equal to x, then theta is sin inverse x. Sin inverse x. Sin inverse x read as क्या पढ़ेंगे? Sin inverse x. आई बात समझ में? इसको बहुत लोग पढ़ते हैं sin inverse minus 1x. नहीं, ये इसके लिए हम पढ़ेंगे इनवर्स. ठीक है. दूसरी बात आप ये समझेंगे, ये रेसिप्रोकल नहीं है. जैसे 4 का पावर -1 आप क्या पढ़े हैं? 1/4. तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि sin इनवर्स x मींस 1/sin x. ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है. ठीक है, तो ये 1/sin x कब होगा? कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए sin x का पावर -1, इसको आप लिख सकते हैं 1/sin x. बट आप यहां नहीं लिख सकते हैं. ये है sin इनवर्स x. ये दरअसल आपका क्या है? ये आपका एंगल है. ये आपका क्या है? एंगल है. एंगल अभी तक आप दो तरीके से लिखना सीखे हैं. कैसे कैसे सीखे हैं? पहला आप सीखे हैं डिग्री में और दूसरा किसमें सीखे हैं? रेडियन में. और अब आप सीखेंगे किसके टर्म में? इनवर्स में. अलजेब्रा में 4 का पावर -1 या 4 ब्रैकेट का पावर -1 दोनों एक सेंस देता है. बट ट्रिगो में sin x पूरे का पावर -1 ये रेसिप्रोकल हो गया 1/sin x जो कि cosec x, जबकि sin इनवर्स x आपका क्या है? ये एंगल है. तो सर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो देखिए जरूरत क्यों पड़ गई ये आपको समझना है. अगर sin थीटा आपका 1/2 है तो थीटा आप कितना लिखेंगे? अगर sin थीटा 1/2 थीटा कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे 30 डिग्री. आप कितना लिखेंगे? π/6. बट अगर sin थीटा आपका 1/3 है तब आप थीटा क्या लिखेंगे? अब तो ये पता नहीं है. वैल्यू हम लोग सेलेक्टेड याद करते हैं. sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91. तो ये 1/3 किस एंगल के लिए होगा? तो ये एंगल हमको मालूम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा होगा sin इनवर्स 1/3. तो इनवर्स सीधा सीधा क्या है? एंगल को एक्सप्रेस करने का तीसरा तरीका. तीसरा मतलब पहला क्या हो गया? डिग्री जो आप 10th में पढ़ते रहे थे. दूसरा क्या हो गया? रेडियन. हमने रेडियन पहले के लेक्चर में बताया है. और कैलकुलस में सिर्फ रेडियन यूज होता है. इसे धीरे धीरे आप रेडियन की आदत डालिए. और जहां डिग्री और रेडियन दोनों नहीं हो पाया वहां पे क्या हो गया? इनवर्स. तो पूरे अभी तक के बाद का कंक्लूजन क्या है कि sin इनवर्स इज एन एंगल. ठीक है, क्या है? इसको आप लिखिए. sin इनवर्स x इज एन एंगल whose sin is x, जिसके sin का मान कितना होगा? whose sin is. सर ये लाइन लिखने का अर्थ नहीं समझ में आया. तो whose sin is x कहने का क्या अर्थ है? sin इनवर्स x इज एन एंगल. ये एंगल है. कौन सा एंगल है? इसके sin, ये एंगल है ना, इसके sin का मान कितना था? x. तो ये आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. एक और बात आपको हम यहां पर बता दें. ठीक है, ये जो sin इनवर्स x है, चलिए आपने अगर कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं. पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए. ये वाला जो आपका एंगल है ये ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा arc sin x. arc sin x का क्या अर्थ होता है? sin इनवर्स x. टेक्निकल ये आप छोटा लिखेंगे, बड़ा ये नहीं लिखेंगे.
लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है, बट टेक्निकल उसका कुछ अलग सेंस में आता है, आर्क साइन एक्स। इसको हम कहते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले इनवर्स लिखना सीखें, ठीक है। इनवर्स की आप आदत डालिए। देखिए इनवर्स की आप आदत डालिए कैसे, याद कीजिए साइन जीरो कितना होता है, जीरो। इसको इनवर्स में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स जीरो कितना लिखेंगे, जीरो। साइन पाई बाई 6 30 डिग्री, ठीक है। हम रेडियन यूज कर रहे हैं, डिग्री तो आप स्कूल में काफी यूज किए हैं, जैसे हम कोशिश करेंगे आपको रेडियन यूज करवाने का ताकि धीरे धीरे आदत बने। पर अब 180 डिग्री रख के इसका मान निकाल लीजिएगा। 180 बाई 6 क्या होता है, 30 डिग्री। तो साइन पाई बाई 6 1/2, इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6। 30 डिग्री नहीं लिख सकता, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। साइन पाई बाई 4 मींस साइन 45 डिग्री, ये कितना होता है 1/√2। तो इसको आप इनवर्स में कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 कितना, पाई बाई 4। और आपकी मर्जी लिख सकते हैं 45 डिग्री, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमको साइन 60 डिग्री, चलिए ये रेडियन लिखा, रेडियन लिखा, रेडियन लिखा, डिग्री लिख दिया, √3/2। तो इसको आप इनवर्स में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स √3/2 कितना लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 60 डिग्री, या मर्जी है, लिख सकते हैं कितना, π/3। और साथ में आपका क्या हो गया, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 आप कितना लिखेंगे, 90 डिग्री, आपकी मर्जी है, π/2। ऐसे ही cos इनवर्स और ऐसे ही क्या होगा, tan इनवर्स। तो जो वैल्यू नोन है वो भी आप इनवर्स में लिख सकते हैं, जो वैल्यू नोन है वो भी आप इनवर्स में लिख सकते हैं। बट जब वैल्यू अननोन हो जाए, जैसे कहीं पे आ गया, फिजिक्स में अभी आपको आएगा, मैथ्स में ये क्लास 12 में आएगा, साइन थीटा, चलिए साइन बहुत बार लिख दिया, cos थीटा 4/7, थीटा कितना होगा, तो cos इनवर्स 4/7। ये फिगर कैसे बनेगा, आप ऐसे देखिए, ये अगर फिगर में देखना चाहें, बिल्कुल क्लास 10th वाली बात है। क्लास 10th में आप कैसे बनाते इस फिगर को, यहाँ थीटा बनाते, ये बेस कितना बनाते 4, हाइपोटेनस कितना बनाते 7। तो ये तो लिखा हुआ है, बस ये cos थीटा 4/7, इसका ये फिगर हो गया, ये आपका थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स 4/7। तो नॉन वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन वैल्यू ऐसा लिखा रहेगा ऑप्शन में, या ये सब का सब बात बराबर है। जैसे अगर हम आपसे पूछे, चलिए इसमें आपको कुछ लिखना तो लिख लीजिए, लिख सकते हैं, पॉज किया, लिख लिया, आगे बढ़िए। जैसे अगर हम आपसे, चलिए ये आप लिखिए, cos 0 कितना होता है 1, इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, cos π/6 30 डिग्री कितना होता है √3/2, इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, cos π/4 कितना होता है 1/√2, इसको आप इनवर्स में कैसे लिखेंगे, cos π/3 कितना होता है 1/2, आप इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, cos π/2 कितना होता है 0, इसको आप इनवर्स में कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं। चलिए मैं से बोल दे रहा हूं, ये आप क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6, cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4, cos इनवर्स 1/2 कितना हो गया π/3, और cos इनवर्स 0 कितना हो गया π/2। लाइक अब tan का भी लिख लेंगे, कॉमन तो हमको लिख लेना चाहिए, tan 0 0, tan π/6 कितना 1/√6, आज मैं असाइनमेंट में से दे दूंगा, tan π/4 कितना 1, tan π/3 कितना √3, और tan π/2 कितना अनडिफाइंड, एक्चुअली अनडिफाइंड। चलिए हम इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं, कहीं पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2। टेक्निकल अंतर है, वो मैं लिमिट में बताऊंगा क्या अंतर है अनडिफाइंड में और इन्फिनिटी में। अगर सही कहा जाए तो वो अनडिफाइंड है, रफली हम लोग उसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इनवर्स के बारे में आपको पहली बात समझ में आएगा, ये क्या हो गया, tan इनवर्स 0 is 0, tan इनवर्स 1/√3 is π/6,
tan inverse 1 is pi by 4, tan inverse root 3 is pi by 3, tan inverse infinity is pi by 2. ये इनवर्स हो गया, साइड चेंज किया आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब देखिए इनवर्स के बारे में एक और बात, आप किसी भी एंगल को किसी के भी इनवर्स में लिख सकते हैं। जैसे मैं इस वाले एग्जांपल से फिर से कंटिन्यू करता हूं, या एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब एक ये बात देखिए, अगर cos थीटा है तो यहां से क्या होगा sin थीटा, यहां से क्या होगा tan थीटा। आप ये इसलिए बजा सकते हैं। फिर से मैथमेटिक्स आई क्लास 10th वाली, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 5 हो गया 12 हो गया, cos थीटा 5 by 12, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया, आपका 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, नहीं होगा। देखिए होता क्या है ना, मैंने जानबूझकर cos थीटा या 5 by 12, ये सब 10th में ना बड़ा सीधा सीधा आता है कि 5 12 13, लेकिन एक्चुअली ये 12 होगा और ये 5 होगा, तो आपका P बेसिकली कितना होगा, P होगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 144 माइनस 25 रूट ओवर 119, तो ये आपका कितना हो गया P रूट ओवर 119। जरा ध्यान रखेंगे, इस तरह से 11th में हम लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, दिमाग में आपके बैठा हुआ अच्छा cos थीटा 5 by 13, तो एकदम दिमाग में बैठा रहता है 5 होगा 13 होगा 12 होगा, हमने यहाँ 12 कर दिया और आपको ध्यान नहीं रहा, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 13। तेज लोग ऐसी गलती ज्यादा करते हैं, तो इससे बचना है, बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए ये तो रह गई ये बात। यहां से आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा कितना लिखेंगे, तो अब आप साइन थीटा क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 119 बाई कितना है 12, और tan थीटा क्या लिखेंगे रूट ओवर 119 बाई 5। तो अब ये थीटा आप यहां से क्या लिखेंगे, इससे अगर थीटा लिखते हो तो क्या लिखते, cos इनवर्स 5 by 12, इससे आप थीटा लिखते तो क्या लिखते, ये वाला साइन है, इससे थीटा क्या लिखते, cos इनवर्स तो हो चुका, इससे थीटा आप क्या लिखते हैं sin इनवर्स रूट 119 by 12, और इससे आप क्या लिखते हैं tan इनवर्स रूट 119 by 5। ऐसे आप cot इनवर्स में भी लिख सकते हैं, cot इनवर्स 5 by रूट 119। sin का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक में लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 12 by रूट 119, और इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन या इनवर्स का। तो इनवर्स के बारे में मेन आपको फिजिक्स में यही समझना है, एंगल है, लिखने का तरीका है। बट हम एक तो छोटा क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, जरा आप इस क्वेश्चन को लिखिए। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे, इफ या ऐसे लिखे सीधा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 tan इनवर्स 3 by 4। थोड़ा सा मल्टीपल एंगल यूज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा मल्टीपल एंगल यूज करेंगे। तो देखिए उस मल्टीपल एंगल में क्या है, कैसे आप बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझना है। ये एक्चुअली क्या मेंशन है, एंगल थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ मानिए, तो ये एक्चुअली मेंशन है आपका एंगल tan इनवर्स 3 by 4 क्या हो गया थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया 3 by 4। अब यहाँ पे आप बना लीजिए फिगर, P और B, H कितना हो जाएगा 5, इस बार सही दिया। तो ये जो आपको वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू आपको किसका निकालना है, ये वैल्यू आपको किसका निकालना है, इसको अगर थीटा माने तो वैल्यू निकालना है sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो ट्रिगो का फॉर्मूला लगातार याद कीजिए। ये क्या था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो इस फिगर से, ये फिगर हम इसलिए बनाते हैं, को साइन लिखना हो, cos लिखना हो, tan लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, इस फिगर से हम सब कुछ लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया 3 into 3 by 5 माइनस 4 into 3 by 5 का क्यूब। बाकी कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, आप इसे अपने से कर लेंगे। तो इनवर्स में मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा, बस जस्ट इस आइडिया के लिए कि आपको इनवर्स हम कैसे बनाते हैं।
इनवर्स में कुछ आप फॉर्मूला देखिए, ठीक है, जो 12th में आपको पढ़ना है मैं उसके बारे में लिखा रहा हूँ, बहुत सारा फॉर्मूला है, पर उसके फिजिक्स में ना कहीं जरूरत पड़ेगी ना बहुत मैथ्स में अभी आपको पड़ेगी, हाँ 12th के कैलकुलस में पढ़ सकती है। बट एक बात को आप ध्यान से देखिए, इस बात को आप समझिए, आपने क्या पढ़ा है, tan a प्लस बी आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। हर फॉर्मूला का एक इनवर्स में फॉर्मूला है, जैसे आप 12th में पढ़ेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम 12th में इससे प्रूफ करके दिखाएंगे, बट पहले आप फॉर्मूला की सिमेट्री को पकड़िए, a प्लस b तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan a प्लस tan b तो x प्लस y, 1 माइनस tan a इंटू tan b तो 1 माइनस एक्स वाई। इस सिमेट्री को पकड़िए, ऐसे इनवर्स का फॉर्मूला आएगा। और 12th में आपके पास एक क्वेश्चन होगा प्रूव दैट tan इनवर्स 1 by 2 plus tan इनवर्स 1 by 3 is equal to पाई बाई 4। दोनों एंगल है ना, तो एंगल पाई बाई 4 आएगा। तो ये आप कैसे बनाएंगे, एकदम से tan a प्लस b का ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स 1 by 2 plus tan इनवर्स 1 by 3, याद करना भी आसान होगा। tan इनवर्स यहां से देखिए, जैसे ये होता है tan a प्लस tan b, इनवर्स में सीधा क्या होता है x प्लस y, यहाँ x 1 by 2 और y 1 by 3, 1 by 2 plus 1 by 3 divided by 1 minus 1 by 2 into 1 by 3। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो पॉज करके कैलकुलेट कीजिए, आप पे छोड़ दिया क्या कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, ये भी 5 by 6 और ये भी 5 by 6, और दोनों 5 by 6 कैंसिल होकर क्या होगा 1। अब ये tan इनवर्स 1 कितना होगा, तो आप ये याद कीजिए कि tan के किस एंगल का मान 1 होता है, tan के किस एंगल का मान 1 होता है, tan 0 0, tan पाई बाई 6 1 by root 3, tan 45 डिग्री 1, ठीक है, तो tan 45 डिग्री 1, ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री मींस पाई बाई 4। तो आपको बस यही समझना है, इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, हम पूछे साइन इनवर्स 3/5 कितना होता है, इसका क्या अर्थ है, साइन के किस एंगल का मान 3/5 होता है, ये नहीं पता है सर, हम बिल्कुल नहीं पता है, हम 5 ही मान बता ही सकते हैं, 0 30 45 60 और 90, 15 और 75 हम आपको कंपाउंड एंगल में याद दिलाए थे, वो है तो आप कर सकते हैं। हालांकि फिजिक्स वाले के लिए लगभग 37 डिग्री होता है, फिजिक्स में ये एच वर्मा वगैरह अपनी किताब में यूज किए हैं, आप यूज कर सकते हैं, बट हम लोग मैथ्स में लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो सर इस साइन इनवर्स 3/5 का अर्थ क्या है, अरे तो अर्थ कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो सर साइन इनवर्स 3/5 का अर्थ क्या है, तो कोई शर्त नहीं है बाबू, चलो इसमें से कुछ लिखना है तो इसको पहले लिख लो। देखो साइन इनवर्स 3/5 का कोई अर्थ नहीं है, बताते हैं क्या अर्थ है, इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि हम अगर साइन इनवर्स 3/5 को मानेंगे थीटा, तो साइन थीटा बनेगा 3/5, मतलब एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये 3 है 5 है 4 है। आई बात समझ में, ये तो कम से कम ध्यान रख सकते हो, खासकर जो बायो वाले स्टूडेंट, इतना ध्यान रखो ना, मजे में तुम्हारा काम चलेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बस हमको यही इनवर्स का डिफिनेशन देना था, पर आगे बढ़ने से पहले एक हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बताते हैं, ये मैथ्स वाले के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है, मैथ्स वाले के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। और 12th में हम इसे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, अगर 12th का लेक्चर कहीं तुमको देखने को मिल जाता, दोनों क्लास हम इसी पे एम्फेसिस दिए। प्रिंसिपल वैल्यू, पहले क्वेश्चन समझना, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 150 डिग्री, क्वाड्रेंट रूल याद है, मेरे लिखने से पहले पॉज करके लिखो तो जरा, पॉज किया, लिखा, लिख लिया, ये भी 1/2 आता है, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा।
तो यहां से तुम 30 डिग्री लिखोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2, और यहां से तुम 150 डिग्री लिखोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो सर साइन इनवर्स 1/2 का 2 वैल्यू हो गया, ऐसा नहीं होता है, एक का एक ही वैल्यू होना चाहिए मैथ्स में। अगर लिखे बहुत सारा वैल्यू 1/2 आता है, याद होगा तुमको। तो यहां से क्वेश्चन है सर साइन इनवर्स 1/2 का 2 वैल्यू हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखने में तुमको लग रहा 2 वैल्यू हो गया, बट मैथमेटिक्स में डिफाइन कर दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू। मैथमेटिक्स में क्या डिफाइन कर दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू। उसमें इनवर्स में ये वाला नहीं लिया जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे डिफाइन किया गया है, तो 3 समझ लो, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन किया गया है साइन इनवर्स x का, ये किया गया -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, कॉस इनवर्स x का 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। चलो डिग्री लिख दिया, तुम लिख लेना -π/2 से π/2 बगल में लिख लो, वो -π/2 से π/2, 0 से पाई, और ये -90 डिग्री से कहां तक, ये -90 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री। इसमें बराबर का साइन नहीं होगा क्योंकि tan 90 और -90 डिफाइन नहीं होगा, 3 ही बता रहे हैं। हालांकि आगे बढ़ोगे तो कोसेक आता है -90 से 90 0 नहीं होगा, ठीक है। सेक आता है 0 से 180 π/2 नहीं होगा, और कॉट आता है 0 से 180, 0 और 180 में इक्वलिटी का साइन है। बट ये 3 वैल्यू समझना। तो जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, तो साइन इनवर्स -1/2 -30 डिग्री होगा, क्योंकि ये -90 से 90 के बीच में है। तो सर 30 डिग्री कैसे लिख दिए, हम मन में बाबू हमेशा ये करते हैं, हम ये करते हैं बिकॉज साइन -30 डिग्री। क्वाड्रेंट रूल पढ़ा ना, अगर नहीं पढ़ा तो फिर ये वाला तो एकदम पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे, ठीक है। और अगर हम पूछे कि cos इनवर्स -1/2 क्या होता है, तो हम लिखेंगे 120 डिग्री। तो सर -30 डिग्री क्यों नहीं लिखे, नहीं लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर है। सर प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर क्यों है, तो बताओ तो जरा कि cos -30 डिग्री कितना होता है, या cos -60 डिग्री कितना होता है। cos -30 डिग्री में होता है cos -30 प्लस में होता है √3/2, और cos -60 डिग्री प्लस में होता है 1/2। जो cos माइनस थीटा क्या है, प्लस cos थीटा। इसे cos वाले का आंसर माइनस में हो ही नहीं सकता है। cos वाले का नेगेटिव साइन किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। याद करो cos 120 डिग्री। सर क्वाड्रेंट रूल इतना याद करना पड़ेगा, अरे क्वाड्रेंट रूल भगवान है तुम्हारा, एकदम 0 से 360 एक एक वैल्यू जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। करोगे तो फिजिक्स में बड़े सुखी रहो, आगे मैथ्स कैलकुलस में सुखी रहोगे। नहीं तो पूरा आंसर सही होगा, साइन 120 का मान गलत लिखोगे, और जहां 5 में 5 मिलना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव में तो -1, सब्जेक्टिव में आधा नंबर कटेगा। तो क्वाड्रेंट रूल तुम्हारा भगवान है, मान लो। 10th पढ़ा था 0 से 90 तक, और 11 12 0 to 360 डिग्री, एकदम एक एक वैल्यू तुम्हारे कमांड में होना चाहिए विथ रूल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, ठीक है, cos 120 डिग्री इज कितना है, -1/। हालांकि एक फॉर्मूला इसके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एक फॉर्मूला है, ये तुमको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x एंड इन द डोमेन, एंड इन द डोमेन अभी भूल जाओ, बस लिख देते हैं कुछ कुछ चीज, टेक्निकली लिखा हुआ होता है। जब ग्रेटर सेंस में जाओगे तो कुछ गलत नहीं हो। और tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x, ठीक है। इन द डोमेन कहने का देखो क्या अर्थ है, इन द डोमेन कहने का क्या अर्थ है। अगर हम तुमसे पूछें डज साइन इनवर्स 5/3 एग्जिस्ट, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन देखो। तो चलिए इसे डोमेन का क्या अर्थ है, डज साइन इनवर्स 5/3 एग्जिस्ट। तो देखिए एक्चुअली क्या है, अगर आप
साइन इनवर्स 5/3 को थीटा मानेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/3। क्या साइन थीटा 5/3 हो सकता है? कुछ लिखना है आपको तो नोट कर लीजिए और सोचते रहिए क्या साइन थीटा 5/3 हो सकता है? 355 तो हुआ था, 5/3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आपको साइन थीटा के बारे में क्या मालूम है? -1 से 1। जब हम ये लिखते हैं तो बात समझ में आती है। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता सर ये क्या हो रहा है। देखिए आपको ये इसलिए नहीं समझ में आता, लिखते तो शायद आप क्लास 10 से होंगे, ठीक है। आपको इसलिए नहीं समझ में आता ना कि आप इसको कभी नंबर लाइन पे नहीं देखते हैं। वैसे नंबर लाइन पे देखिए -1 से 1 नंबर लाइन देखा है ना, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। तो -1 से 1 जब ऐसा लिखे तो -1 से 1, कहीं लिख दे -2 से 3 तो आप नंबर लाइन पे देखिए कि ये -2 से -3 के बीच का सारा नंबर, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी एकदम। ये डबल इनइक्वालिटी मींस नंबर लाइन। तो ये आप देखिए साइन थीटा -1 से 1 होता है, पढ़े क्वाड्रेंट रूल में। 5/3 कहां पर आएगा? तो 5/3 1 से बड़ा है तो 5/3 यहां पर आएगा, -1 से 1 के बीच में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नो। तो इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन कहने का क्या अर्थ होता है कि साइन इनवर्स x, अब इसको डोमेन को नोट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x आर डिफाइंड व्हेन -1 लेस देन x लेस देन। जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली मिलेगा आपको ना तो उसमें वो डिफाइन होता ही होता है, पर ऐसा बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये इनवर्स हमने एकदम बेसिक बताया, इतना कि फिजिक्स में आपका काम हो जाए, इतना कि मैथ्स में कभी कभी हम आंसर इनवर्स में लिख दें तो आपको समझ में आ जाए। हो सकता है आप इस इनवर्स वाले को देखो तो लगे कि सर तो बहुत कुछ नहीं बताए हैं, आप कहो तो दोस्त बोल दे कि सब सर कुछ खास नहीं बताए। पर जब पूरी इनवर्स को सीखेंगे और इस इनवर्स के बारे में सोचेंगे कि मैथमेटिक्स के अदर पार्ट में फिजिक्स में कितना यूज होता है, तो बेसिक डिफिनेशन क्या था, ये मेरा ब्रिज कोर्स है, तो वही बेसिक डिफिनेशन आपको हम बता देंगे। एक बार फाइनल रिव्यू कर दें हम आपको क्या क्या बताया, ठीक है, और क्या क्या देंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताए साइन थीटा से चलते हैं, इसलिए क्या एंगल है साइन इनवर्स x क्या है, एक एंगल है, ठीक है। दूसरा जो हम आपको कुछ इस तरह का एंगल लिखना सिखाया, ये π/4 होता है, tan इनवर्स 1/√3 π/6 होता है, ऐसा सिखाया। तीसरा हम आपको इस तरह का क्वेश्चन दिए, ठीक है, तीसरा हम आपको इस तरह का क्वेश्चन दिए, हो सकता है डेटा कुछ चेंज हो जाए। ये क्वेश्चन था इवैल्यूएट, शायद हमने ये दिया था sin 3 tan इनवर्स 3/4, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे। ये सब बेसिक बात है। फिर हमने आपको इसके बारे में क्या बताया, आपको बताया हमने प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू साइन -90 to 90, tan -90 to 90 और cos आपका कितना होता है, cos आपका होता है 0 to 180। फिर हमने आपको एक माइनस के बारे में बताया, ये जरूरी हमको मैथ्स में पड़ेगा। अगर साइन में माइनस हो तो हम माइनस ले लेंगे बाहर, tan में माइनस हो तो हम माइनस ले लेंगे बाहर, लेकिन cos में माइनस नहीं बाहर लेंगे। और मन में अगर लॉजिक आ जाए तो इसलिए नहीं लेंगे कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो मैंने बताया आप देख लीजिएगा। और फाइनली आप एक डोमेन भी था, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए एक पॉइंट हम डोमेन भी आपको बता दें। फाइनली आप हमको ये बताइए साइन इनवर्स x क्या होगा, या कॉस इनवर्स x क्या होगा, या tan इनवर्स x क्या होगा। ये यूज होगा अचानक से 12th से पहले बहुत जगह पे। तो साइन इनवर्स साइन x होगा, ये दोनों नलिफाई हो जाता है। कॉस इनवर्स कॉस x होगा, tan इनवर्स tan x पे x होगा। या अगर ऐसा भी लिखा हो साइन इनवर्स साइन x तो ये भी x होगा। अगर ऐसा लिखा हो कॉस इनवर्स कॉस x तो ये भी x होगा।
और अगर हम तीन ही के बारे में बता रहे हैं, बाकी तीन की रेशियो भी हो सकता है 10x, तो ये आपका क्या होगा x होगा। कैसे होगा? बहुत छोटा सा लॉजिक है। अगर हम आपसे पूछें, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं और आपसे हम पूछें कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री वापस कितना हो जाएगा साइन बाई 2। दूसरा आप ऐसे देख सकते हैं कि जब आप लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स और इस साइन को इधर लाते हैं तो थीटा क्या बनता है, इनवर्स बनता है। तो इस साइन को इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये तो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। तो कुछ जो हम आपको छोटा छोटा एनालिसिस सब पे क्वेश्चन देंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इसका यूज हम 11th में करेंगे थोड़ा सा इसमें आर्गेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो काफी डिटेल्स में पढ़ना है, पर अब अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको ब्रिज कोर्स 16 में, हालांकि बायो वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, आपको थोड़ा सा हम बता दें आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मिलते हैं, जितना क्वेश्चन देंगे बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।